लेट्स स्टार्ट 6C। इन 6C अगर आप देखोगे तो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। इन वर्ड प्रॉब्लम व्हाट इज़ मेन थिंग इज़ व्हाट यू हैव टू मेक अ इक्वेशन। आपको इक्वेशन बनाते आ गई, दैट मीन्स यू हैव डन, आपको सब कुछ आ गया। इक्वेशन अगर आपकी करेक्ट है तो सॉल्यूशन यू नो, यू हैव 3 मेथड, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम में आपको नेसेसरी नहीं है कि आपको यही वाला मेथड यूज़ करना है। वर्ड प्रॉब्लम में आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। इसमें मेन क्या है वर्ड प्रॉब्लम में, आपका इक्वेशन का फॉर्मेशन, दैट वन इज़ मेन, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं आपका 6C लेती हूँ, ठीक है, 6C का अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ MCQ का ही, ठीक है, अपन MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है द सम ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स। सम का मतलब SUM, सम का मतलब मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है। जहाँ पे दो नंबर्स आ गए वहाँ पे आपका फर्स्ट क्या आएगा, लेट दैट नंबर बी x एंड y, ठीक है। आपके दो नंबर्स आ गए, मतलब क्या हुआ कि आपके वो दो नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स क्या होंगे, x और y होंगे। तो आप इसको अच्छे से लिख लोगे कि लेट दैट नंबर बी अ x एंड y, ठीक है। अब हमने ये लेट कर लिया, उसके बाद आप जैसे जैसे इक्वेशन पढ़ोगे वैसे वैसे ही आपको इक्वेशन बनाना है। जैसे देखो अब मैं पढ़ रही हूँ सम ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर, ये मेरे टू पॉजिटिव होल नंबर है x एंड y। सम ऑफ मतलब x और y का मैं एडिशन करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ x एंड y इज़ 15, दैट मीन्स एडिशन विल बी 15, ओके। और क्या बोल रहा है, देयर डिफरेंस, यानी कि इन्हीं का अगर मैं डिफरेंस करती हूँ तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 9 बोल रहा है ये, ठीक है। अब आपकी ये दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो, जिस मेथड से आप चाहो उस मेथड से सॉल्व करो। तो मुझे यहाँ पे दिख के आ रहा है कि मेरा आंसर देखो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करूँ या मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से करूँ। यहाँ पे आपको जो मेथड लग रहा है कि मुझे ये ईजी है वो मेथड से फटाफट करो। मुझे अभी लग रहा है कि यहाँ पे मैं देखो यहाँ के कोएफिशिएंट सेम ऑलरेडी है और प्लस माइनस साइन दिया है, मैं इनको क्या करूँगी डायरेक्टली कैंसिल करके मैं लिख सकती हूँ 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को आप ऐड कर दो आपको मिल जाएगा 24, ठीक है। x की वैल्यू आप इजीली आपको क्या मिल जाएगी 12, x की वैल्यू आ गई, आप दूसरी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी एक इक्वेशन ले लो, मैंने ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएगी 15 माइनस 12, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यानी कि आपकी एक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू 12 है, दूसरी वैल्यू आपकी क्या है, दिस वन इज़ y। हम यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ये y है, y की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी कि आप इन दोनों को ऐड करोगे और देख लो इन दोनों को आप ऐड करते हो तो आपको 15 मिलेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 9 मिलेगा। तो ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि मैं कैसे जो है वो इसको क्या कर सकता हूँ, कैसे इक्वेशन करेक्ट बना सकता हूँ। बस आपका जो है वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब इसी से सिमिलर अगर आप एक एग्जांपल देखोगे तो 5th क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ऐसे ही पॉजिटिव नंबर पे ही है ये वाला क्वेश्चन भी, और इसमें भी आपको प्लस माइनस वाला ही अगर देखोगे तो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो थोड़ा सा सिर्फ इसमें एक नई चीज़ आपको दी हुई है कि x इज़ ग्रेटर देन y दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, 5th क्वेश्चन लो आपका देखो फर्स्ट आपको ऑलरेडी x एंड y दिया है, इसका मतलब कि लेट दैट नंबर बी x एंड y, ठीक है। x एंड y आपको सपोज कर देना है। फिर वैसे ही इसका क्या बोला है कि सम ऑफ बोला है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, एंड देयर डिफरेंसेस ऑफ देयर स्क्वायर्स। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हुआ है, मुझे यही बताना था कि आपको रीड बहुत अच्छे से करना है। पहला तो आपने पहला जो क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ डिफरेंसेस लिखा हुआ था, तो हमने x माइनस वाई किया था। यहाँ आपको क्या बोल रहा है, डिफरेंसेस ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि आपको क्या करना है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस करना है, ठीक है। इसके लिए मैंने ये वाली एग्जांपल ली है कि मुझे आपको बताना था कि रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्ड प्रॉब्लम।
अगर आप प्रॉपर रीड कर रहे हो तो आप प्रॉपर इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। तो अब अगर आपने स्क्वायर छोड़ दिया तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपके स्क्वायर्स का अगर आप डिफरेंस करोगे तो आपका क्या आएगा 720। अब इसको आपने जैसे सॉल्व करना है आप इसको वैसे सॉल्व करो। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, ये मुझे किसकी तरह दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ एक बार प्लस के साथ, राइट, और एक बार माइनस के साथ। अब अगर आप देखोगे तो मेरे पास क्या दिया हुआ, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो फाइंड द नंबर्स, हमको नंबर्स ही फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, देखो प्लस का मुझे पता है, मैं लिख दूँगी यहाँ पे 50, एक्स माइनस वाई मैं ऐसे ही लिख दूँगी, ठीक है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 720 माइनस आप 50 कर दो, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो इसको, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे जो 50 है, ठीक है, यहाँ ये 50 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आएगा क्या करेगा, तो 720 डिवाइडेड बाय 50 कर लो, ठीक है। तो ये और ये आपका कैंसिल होगा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 14.4, ठीक है। ये आपको पॉइंट में ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट देख के घबराना नहीं है कि अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा सेम प्रोसीजर है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू आ गई है 14.4, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, आप इसको क्या करोगे, इसको ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ आएगा आपका 2x इज इक्वल टू, इनको आप ऐड कर दो, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो 64.4 आ जाएगा आपका, ठीक है। 64.4 को 2 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है। 64.4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 32.2, ठीक है। अब आपका ये क्या आ गया, ये आपका x आ गया, ये वैल्यू रख दो, आप कोई भी एक इक्वेशन उठाओ उसमें रख दो, ठीक है। मैं यही वाली ले लेती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, मैं यहाँ पे x की वैल्यू रख देती हूँ 32.2 प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो अब y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 50 माइनस 32.2, ठीक है। दैट मीन्स मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 17.8। तो मेरे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो ये जो है वो इस, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम में आप प्रॉब्लम करेक्ट पढ़ते हो, रीड अगर आप प्रॉपर कर रहे हो और आपकी ये इक्वेशन मेन है, ये इक्वेशन आपको आ गई, तो आगे का सॉल्यूशन आपका इजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन आपकी रीडिंग जो है ना वो करेक्ट होना चाहिए, इक्वेशन फॉर्मेशन जो है वो मेन है, वो आप करेक्ट अच्छी से कर लो, ठीक है। तो आपका पेपर अच्छा ही जाने वाला।